फ्रेंड्स, आज के वीडियो से मैं आपके लिए प्राइस एक्शन सीरीज के ऊपर एक सीरीज बनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको आगे में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर वीडियोस मिलेंगे। देन आपको इंस्टीट्यूशंस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो मिलेंगे। इंस्टीट्यूशंस कॉन्सेप्ट जानने से आपको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशंस के साथ हमने कैसे ट्रेड लेना है। देन थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एसएमसी कॉन्सेप्ट, जिसे हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ऐसे बोलते हैं। सो ये सीरीज सीक्वेंस में चलता रहेगा आज के वीडियो, और इससे आपको जान प्राइस एक्शन को समझना और अप्लाई करना बहुत ही इजी हो जाएगा, राइट। एंड आज के टॉपिक में जो भी प्राइस एक्शन का ही टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं द ब्लेंडिंग, मतलब मिक्सिंग ऑफ कैंडल्स। ये ब्लेंडिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है, जिसका यूज हमें प्राइस एक्शन में अच्छा खासा होता है। कैसे इसे करते हैं और इसका यूज क्या है और कैसे अप्लाई करना है, राइट, सभी रूल बेस हम डिस्कस करते हैं। सो ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल्स, राइट, ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल्स इज नथिंग बट द जस्ट मिक्सिंग ऑफ कैंडल्स, राइट। आप जब भी लोअर टाइम फ्रेम, राइट, सपोज ये 1 मिनट का कैंडल है एंड ये 1 मिनट का कैंडल है, ये 1 मिनट का कैंडल है, इसको जब मिक्स करते हैं तो किस तरह से कैंडल मिलेगा? ये आपको सिंगल 3 मिनट का कैंडल मिलेगा। सो ये 3 मिनट का कैंडल क्या है? ब्लेंडेड कैंडल है, इसे कहेंगे ब्लेंडेड कैंडल, राइट। ये 3 मिनट से आपको क्या मिलेगा? 1 मिनट के 3 कैंडल्स मिलेंगे, इसे कहेंगे अनब्लेंडिंग। प्रोसेस का नाम है अनब्लेंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये प्राइस एक्शन का। आगे का वीडियो का सीरीज आपको समझने के लिए इसका यूज होने वाला है। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, राइट। कोई भी कमेंट रहे तो वीडियो सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। जिस तरह से अगर आप यहाँ पे ये 5 मिनट का कैंडल समझ लीजिए, राइट, 5 मिनट एंड 5 मिनट, जब आप तीनों भी 5 मिनट के कैंडल्स मिक्स करते हैं तो आपको सिंगल इस तरह से 15 मिनट का ब्लेंडेड कैंडल मिलेगा। आप कोई भी टाइम फ्रेम में जाके ब्लेंडिंग कर सकते हैं, जिससे आपको एक सिंगल कैंडल मिल जाएगा, राइट। 15 15 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, ऐसे अगर 4 कैंडल ब्लेंड करते हैं तो आपको 1 घंटे का एक सिंगल कैंडल मिल जाएगा, राइट। उसे हम कहेंगे ब्लेंडेड कैंडल्स। सो रिक्वायरमेंट क्या है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए? बहुत ही इजी है। आपको जस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बुलिश एंड बेरिश, लाल और ग्रीन, ये कैंडल्स के अकॉर्डिंग ओपन हाई लो क्लोज कहाँ पे रहता है बुलिश और बेरिश कैंडल का, वो आइडिया है तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। चलिए पहले डिस्कस करेंगे कि ब्लेंडिंग कैसे करना है, उसके रूल्स क्या है, राइट। आगे में मैं आपको समझाने वाला हूं कि इसे अप्लाई कैसे करना है, इसका यूज कहाँ पे होता है, राइट। जैसे मैंने कह दिया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये प्राइस एक्शन का, बहुत ही यूजफुल है, जो आपका प्राइस एक्शन को एक मतलब अच्छे स्टेज तक पहुंचने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। सो मिक्सिंग ऑफ कैंडल, सपोज करो कि ये दोनों भी कैंडल 1 1 मिनट टाइम फ्रेम के हैं, हमने लिए हैं, और हम इसको ब्लेंडिंग मतलब मिक्स करके एक 2 मिनट का क्या कहेंगे, 2 मिनट का कैंडल हम रेडी करने जा रहे हैं, राइट। दोनों को मिक्स करके 2 मिनट का कैंडल हम रेडी करने जा रहे हैं। तो रूल्स क्या रहेंगे उसके लिए? सिंपल रूल्स है। फर्स्ट रूल है ओपन अप द फर्स्ट कैंडल। देखिए आप 2 कैंडल को ब्लेंड कर सकते हैं, 3 कैंडल को ब्लेंड कर सकते हैं, 1000 कैंडल को ब्लेंड कर सकते हैं। 1 मिनट के चार्ट के ऊपर आप जाते हैं तो पर डे 75 कैंडल्स आपको मिलते हैं 1 मिनट के। कितना? 1 मिनट के 375 कैंडल्स मिलते हैं। आप जब 375 कैंडल्स के ऊपर ये आज जो अभी सीख रहे हैं आप, ये जो जब रूल्स लगाएंगे, राइट, तो आपको सिंगल कैंडल कौन सा मिलेगा? डेली का एक कैंडल मिलेगा, राइट। सो आप कहीं पे भी ये रूल्स लगा सकते हैं, आप ये करके देखना। चार्ट के ऊपर जाना है आपको, फ्राइडे में जो भी सेशन हुआ है 1 मिनट में चार्ट को डाल देना है, और जो मैं यहाँ पे रूल सिखा रहा हूँ उसको वहां पे अप्लाई करना है, और डेली टाइम फ्रेम में जाके आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा, कैंडल किस तरह से रेडी हुआ है, करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, सो पहला रूल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओपन ऑफ द फर्स्ट कैंडल। अभी डिसाइड करो कि फर्स्ट कैंडल कौन सा है। फर्स्ट कैंडल है बुलिश, ग्रीन कैंडल है। सो ग्रीन कैंडल का ओपन कहां पे रहता है? बॉटम ऑफ द बॉडी,
ये जो बॉटम रहता है बॉडी का वहां पे ओपन होता है, राइट। तो ये मार्क कर लेना है, मार्क कर दिया हमने ओपन। रूल नंबर 2 है क्लोज ऑफ द लास्ट कैंडल, राइट। आप अगर 365 कैंडल्स लेते 375 कैंडल्स लेते हैं दिन के, तो लास्ट कैंडल का आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी 329 को क्रिएट होगा एंड 330 को क्लोज होगा, उस कैंडल का आपको क्या लेना है, क्लोज लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1 मिनट एंड 1 मिनट, दो कैंडल हम क्लोज कर रहे हैं, तो दूसरा ही लास्ट कैंडल है, बेरिश कैंडल है, सो इसका क्लोज ले लेना है आपको। बेरिश कैंडल क्लोज कहां पे होता है, बॉटम ऑफ द बॉडी, उल्टा रहता है बुलिश कैंडल से, बॉटम ऑफ द बॉडी। इस तरह से आपको 2 मिनट जो कैंडल हम बनाने जा रहे हैं उसका ओपन एंड क्लोज मिल गया है, राइट। सो इससे आप डिसाइड कर सकते हैं, आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि आपको कौन सा कैंडल मिलेगा, ओपन ऊपर है क्लोज नीचे है, मतलब आपको बॉडी मिल गया है, तो ये आपका बन जाएगा बेरिश कैंडल, राइट। चलो बाकी रूल्स भी डिस्कस करते हैं। थर्ड रूल है हाई, राइट। कंपेयर करना है सभी कैंडल्स, एंड सभी कैंडल्स को कंपेयर करके जो कैंडल का भी हाई सबसे ज्यादा रहेगा उसे मार्क कर लेना है, सिंपल है। जो कैंडल का भी हाई सबसे ज्यादा रहेगा, अभी इसका हाई देखेंगे तो यहाँ पे है एंड इसका हाई यहाँ पे है, सो हम इस हाई को कंसीडर करेंगे, इस हाई को कंसीडर करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे ये हाई भी मार्क कर लिया है, राइट। चलिए आगे रूल नंबर 4। फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल रहेगा आपका लो फ्रॉम द ऑल। आपको सभी कैंडल्स को कंपेयर करना है एंड लो डिसाइड करना है। फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पे है, सेकंड कैंडल का यहाँ पे, तो हम दो ही कैंडल का ब्लेंड कर रहे हैं ना, तो दो ही के बारे में सोचेंगे। आप जब 1 मिनट के 365 कैंडल्स ब्लेंड करने जाएंगे तब आपको सभी कैंडल्स को कंपेयर करके ना लो डिसाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे सेकंड कैंडल का ही लो होगा जिसे मैंने मार्क कर दिया है। देखते हैं अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे किस तरह से ब्लेंडेड कैंडल मिल रहा है हमें, जिसका हाई भी है लो भी है ओपन क्लोज भी है। सो इस तरह से हमें एक ब्लेंडेड कैंडल यहाँ पे मिल गया है, इसे कहेंगे ब्लेंडेड कैंडल। जो भी हमने क्रिएट किया है ये दो कैंडल को मिक्स करके ब्लेंड करके, राइट, तो इसे कहेंगे ब्लेंडेड। प्रोसेस का नाम है, राइट, ब्लेंडिंग से क्रिएट किया है ब्लेंडेड कैंडल। एंड इसका जब रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको ये मिलेंगे अनब्लेंडेड, अनब्लेंडेड, राइट। रिवर्स कर दिया हमने। इस तरह से इस टर्मिनोलॉजीज को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे ब्लेंडिंग, जो आपको क्लैरिटी और दे देगा यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करके, राइट। आगे में डिस्कस करेंगे ब्लेंडिंग का यूज क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं। सभी यहाँ पे ये देखिए दोनों कैंडल ब्लेंड करके ये ब्लेंडेड कैंडल रेडी किया है, ये दोनों कैंडल ब्लेंड करके ये ब्लेंडेड कैंडल रेडी किया है। यहाँ पे भी ये तीनों कैंडल ब्लेंड करके एक सिंगल ब्लेंडेड कैंडल रेडी हुआ है, राइट। यहाँ पे चलो रूल लगाते हैं, पहला कैंडल कौन सा है, ये है। कोई भी टाइम फ्रेम रहने दो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये दूसरा है, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं 1 1 आवर का, और ये 3 आवर का आप रेडी करेंगे, या 1 1 मिनट का तो 3 मिनट का मिल जाएगा, या आप 5 5 मिनट का लेते हो तो 15 मिनट का। आप चार्ट के ऊपर ये सब चीजें कर सकते हैं। और ये थर्ड कैंडल है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या था, ओपन ऑफ द फर्स्ट कैंडल। सो ओपन हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट कैंडल का, ये हमने ओपन मार्क कर दिया है। रूल नंबर 2 क्या है, क्लोज ऑफ द लास्ट कैंडल। लास्ट कैंडल भी बुलिश कैंडल है, सो क्लोज एट द टॉप ऑफ द कैंडल, क्लोज हमने मार्क कर दिया। हाई, हमें तीनों भी कैंडल से डिसाइड करना है किसका हाई सबसे ज्यादा है। ऑफ कोर्स थर्ड कैंडल का हम हाई लेंगे, राइट, ये हाई मिल गया। एंड क्लोज, सॉरी सॉरी, लो, राइट, अमॉन्ग सबको कंपेयर करो एंड लो डिसाइड करो, तो पहला कैंडल में हमें लो मिल जाता है। इस तरह से ओपन टू क्लोज बॉडी मिल गया, एंड क्लोज टू हाई अपर वीक, एंड ओपन टू लो लोअर वीक, एंड ये एक स्ट्रॉन्ग मोराबोजू बुलिश कैंडल आपके लिए यहाँ पे रेडी हुआ है, राइट। ये जो टर्मिनोलॉजीज मैंने यहाँ पे लिखी है ना, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये यहाँ पे यूज किया है। एक्चुअली ये टर्मिनोलॉजीज मैं मेरे प्राइस एक्शन में यूज नहीं करता हूँ। शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, हैमर, राइट, हरामी, ब्लैक क्राउज, राइट, एंड इवन द फेमस वन डोजी, राइट,
ये रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जिसे मैं यूज नहीं करता हूं, बिकॉज ये मेरे ख्याल से एक कैंडलस्टिक्स कैंडल के ऊपर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट, जिससे हमें सक्सेस नहीं मिलता है, राइट। एनालिसिस मतलब कैंडल के भरोसे अगर आप एनालिसिस करेंगे तो सोचिए इतना बड़ा चार्ट रहता है और आप आपके पैसे का रिस्क एक सिंगल कैंडल के भरोसे लेने वाले हो, वो उतना हमें प्रॉफिटेबल नहीं रहता है या सक्सेस नहीं देता है। जब हम कंप्लीट चार्ट एनालिसिस करते हैं डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट को यूज करते करके, तो हमारा एक्यूरेसी लेवल बढ़ते हुए जाता है। जब हम उसमें इंस्टीट्यूशंस के साथ भी काम करते हैं, इंस्टीट्यूशंस के जोन आइडेंटिफाई करके इंस्टीट्यूशन ने अगर बाइंग किया है तो बाइंग करेंगे, राइट। अगर उस तरह से करते हैं तो और एक्यूरेसी बढ़ता है। और उसमें भी हम जब एसएमसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं, इन द सेंस कि आप कह सकते हैं कि अगर मार्केट बहुत वोलेटाइल है, राइट, तो उस केस में हम थोड़ा रुक के एंट्री लेते हैं, समझते हैं सिचुएशन को। सो उसमें हम थोड़ा सा एसएमसी कॉन्सेप्ट का तड़का लगाते हैं। तो इस तरह से जब हम स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करके हम चार्ट के ऊपर काम करते हैं तो हमें हर फॉर्मेट में हो गया, जैसे आप ऑप्शन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बाइंग साइड में सेलिंग साइड में दोनों, ठीक, दोनों जगह, इवन फ्यूचर्स, कैश, फॉरेक्स, क्रिप्टो, हर जगह कमोडिटी, हर जगह ये कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होता है। बट हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे अप्लाई करते हैं। इसी का एक कोशिश कर रहा हूँ कि एक सीरीज में आपके लिए लेके आया हो। तो ये पहला वीडियो उसके लिए ही मैंने बनाया है, जिसका आपको आगे में यूज होने वाला है प्राइस एक्शन को अच्छे से जानने के लिए। क्योंकि एक भी छोटा सा ये रहे कॉन्सेप्ट या बड़ा कॉन्सेप्ट रहे, छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एनालिसिस के टाइम मिस्टेक की कोई भी गुंजाइश छोड़ना नहीं है, ठीक है। सो ब्लेंडिंग हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन, टू आइडेंटिफाई द डिमांड एंड सप्लाई जोन। यहाँ इस स्टेज पर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरह से हेल्प करता है, बट यस, डेफिनेटली ये हेल्प करता है एक अच्छा जोन, राइट, जो हम मार्क करते हैं एक अच्छा वॉर देख के। वॉर इन द सेंस बेस कैंडल क्या होता है, बेस कैंडल आगे के वीडियो में मैं लेके आऊंगा। सो इसमें हम ब्लेंडिंग एंड अनब्लेंडिंग ये दोनों भी टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं, इमेजिन करते हैं, एंड एक बेहतरीन डिमांड एंड सप्लाई जोन ढूंढने में इसका हेल्प होता है। इट्स जस्ट बेसिक, ऑफ कोर्स ये बेसिक है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। ब्लेंडिंग एंड अनब्लेंडिंग टर्मिनोलॉजीज है ये, जो प्राइस एक्शन को आगे समझने के लिए बहुत ही आपको हेल्प करती है, स्पेशली मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में। जब हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, राइट, जो कि एक एनालिसिस का पार्ट है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, तो ब्लेंडिंग का बहुत ही यूज उसमें होता है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ब्लेंडिंग हेल्प करता है आपको टेस्टेड एंड अनटेस्टेड जोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को, जिसमें, राइट, हम टेस्टेड के ऊपर काम नहीं करते हैं, हम अनटेस्टेड के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि हम ऑपरेटर्स के जोन आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ऑपरेटर्स के जोन अनटेस्टेड रहेंगे, मतलब वहां पे प्राइस आया हुआ नहीं रहेगा, तो हमारे विनिंग चांसेस है ना बहुत बढ़ जाते हैं। विनिंग चांसेस तो बढ़ते ही है, राइट, नॉट इवन द विनिंग चांसेस, आप मतलब रिवॉर्ड का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहता है वहां से, राइट। जब मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आप ना थोड़ा ये वीडियो सीरीज को ना देखिए, ध्यान से देखिए। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन करिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। सो मैंने आपको क्या कहा है कि जब हम ये डिमांड एंड सप्लाई तो इंपॉर्टेंट है, राइट, बट डिमांड एंड सप्लाई को जब हम इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटर के जोन के लिए यूज करते हैं तो एक्यूरेसी बढ़ता है। देन इंस्टीट्यूशंस, मार्केट अगर वोलेटाइल रहता है तो एसएमसी कॉन्सेप्ट का भी हम यूज लेते हैं, तो एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाता है। सो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बहुत बढ़िया प्रोसेस है, राइट। एंजॉय करेंगे आप आगे में वीडियो को, राइट। सो ये टेस्टेड एंड अनटेस्टेड, हम इंस्टीट्यूशंस के जोन, अनटेस्टेड इंस्टीट्यूशंस के जोन होना चाहिए जो हम पता करते हैं ये कॉन्सेप्ट को सीख के, ठीक है। चलिए, वी कैन नॉट यूज ब्लेंडिंग, ये ब्लेंडिंग से आप एंट्री नहीं ले सकते हैं, इतना याद रखिएगा। मैंने ऑलरेडी कहा है ब्लेंडिंग एंड अनब्लेंडिंग टर्मिनोलॉजीज है, टर्मिनोलॉजीज है, राइट, जिसको आप आगे में प्राइस एक्शन अप्लाई करने के लिए
इमेजिन करोगे, आपके माइंड में थॉट प्रोसेस चलेगा कि ब्लेंडेड अनब्लेंडेड इस तरह से, राइट। बट एंट्री लेने के लिए हम इसे यूज नहीं करते हैं। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखिए, या मेरे तरफ से कुछ भी वीडियो आगे में आपको चाहिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखिए। इसके बाद मैं ऑप्शन के ऊपर भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, फ्यूचर सभी सेगमेंट्स के लिए लेके आऊंगा कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो आप आपके क्वेश्चंस वीडियो सेक्शन में लिखिएगा, एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए, और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ मैक्सिमम शेयर करें, जो हमारा फैमिली ग्रो हो सके, यूट्यूब चैनल ग्रो हो सके, राइट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे आगे के वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको इमीडिएटली आपके नोटिफिकेशन में सेक्शन में मिल जाए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, राइट। बने रहिए, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।